हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिटी में आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण वाद इसके अध्ययन करेंगे। देखो, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया है ना। इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ वो संसद का जो नरेंद्र मंडल नाम का भवन है उसमें आयोजित किया गया। और जो वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का भवन है वो 1958 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अपना भवन जो कि 22 एकड़ भूमि में बना हुआ है। इसका जो मूल डिजाइन है सुप्रीम कोर्ट का वो गणेश भिकाजी देवलालीकर ने बनाया था, और इसको इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया है। मतलब इंडिया और ब्रिटिश दोनों की शैली मिलकर बनाई गई है। ठीक है, जिसमें ऊपर की ओर गुंबद बनाए जाते हैं तो वो इंडो ब्रिटिश शैली है। अभी देखो संरचना है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट बनती कैसे है, जज कितने होंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी 8 जज से शुरुआत हुई थी। लेकिन वर्तमान में इसमें बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, एक मुख्य और 33 अन्य, तो कुल 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, अब देख लेते हैं। यदि संवैधानिक मामले की सुनवाई करनी हो तो 5 या अधिक न्यायाधीश, ठीक है, कम से कम होते हैं, है ना। संविधान से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक पीठ। ठीक है, तो वो बाकी अन्य मामलों को 1, 2, 3 जज भी सुन सकते हैं, लेकिन संविधान से जुड़ा हुआ है तो 5 या अधिक। विचाराधीन मामले बड़ी पीठ को भेजे जा सकते हैं। जैसे 3 जजों ने कोई मामला सुना तो वो 5 जजों को भेज सकता है, या 8 को या 10 को। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह लेता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक का रहता है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 62 है। फिर है पदच्युति, मतलब इनको कैसे हटाया जाए। तो पद से हटाने की प्रक्रिया 124(5) में है, और संसद द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ठीक है, 2/3, ये ध्यान रखेंगे। साधारण बहुमत होता है देखो 50% + 1, तो ये साधारण बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। फिर है देखो, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो थी फातिमा बीबी 1987 में। उसके बाद है पहले दलित न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में थे सन 2000 में के.जी. बालाकृष्णन। उसके बाद 2007 में के.जी. बालाकृष्णन पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे फिर बाद में। अब देख लेते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद क्या था। ठीक है, तो 1967 की बात है। तो इस वाद में क्या फैसला दिया गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। ये लाइन ध्यान रखेंगे, आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, किस वाद में ये फैसला आया था, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार नहीं है, नहीं याद रखना है। उसके बाद आया देखो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1971। अब इसमें वो फैसला पलट दिया है, संसद किसी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी मतलब मौलिक अधिकार में भी कर सकती है, लेकिन बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती। यानी जो परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, वो सकारात्मक होगा। ठीक है, तो ये मुख्य था। तो गोलकनाथ में क्या बोला गया, संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद के उसमें बोला है संशोधन हो सकता है। अब देख लेते हैं वेतन क्या होता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 और अन्य का होता है 2,50,000। पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया, और वर्तमान में कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम नया टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें से आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट कर लें। धन्यवाद।